हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? पढ़ाई सही चल रही है? बेटा क्लास 12th में हो, केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन से रूबरू कराना मेरा काम है, बाकी पेपर में करना आपका काम है। ठीक है, देखो बेटा, ये वह क्वेश्चन है जिनको मोस्टली स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, बोलते हैं सर ये हमारे बस की नहीं है, हमसे नहीं होंगे। लेकिन जिस बच्चे ने मेरी क्लासरूम में अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से एक एक चीज़ें क्लियर करी हैं, वो क्वेश्चन उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन तो ये मान के चलो कि हल हुआ है। लेकिन बाकी इन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, उन बच्चों से क्वेश्चन हिलेंगे तक नहीं, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं। जब ऑर्गेनिक की रिएक्शंस पर कमांड नहीं होती है, मैंने नेमिंग रिएक्शन की वीडियो बनाई है, ठीक है, वो सेपरेट वीडियो उसको देखिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने 20 बनाई थी, 20 में से 10 इंपॉर्टेंट दिए हैं, पेपर में आएंगी, गारंटी से लिख कर दे रहा हूँ। उन्हीं से और ऐड करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं, इस टाइप का ही पैटर्न बनता है। इस पैटर्न में क्या होता है कि बोलेगा सर ए कोई कंपाउंड है जिसका अणु सूत्र ये है, ये किसी बी के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो सी बना रहा है, सी किसी डी के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ई बना रहा है, ए बी सी डी ई का नाम लिखिए और इसकी संरचना बताइए। ये वह टाइप का क्वेश्चन है जो पेपर में हर बार हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से, और बहुत ही सरल है। एक एरोमेटिक यौगिक है। अच्छा एक चीज़ और, ये वीडियो ये मत समझना कि हिंदी मीडियम में लिख रखा है तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है बेटा, सेम, बस मैं आपको कन्वर्ट करते हुए चलता हूँ, ट्रांसलेट आपको प्रॉपर तरीके से करूँगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, यूपी बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। देखो एक एरोमेटिक यौगिक ए है जो जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर, एरोमेटिक है तो वो बेंजीन से रिलेटेड होगा, के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, जो Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणु सूत्र C6H7N वाला यौगिक सी बनाता है। ए बी सी यौगिकों के संरचना के नाम और भैया जी इनके नाम और इनकी संरचना दोनों बतानी है। ठीक है भैया जी, समझिए। तो देखो ए क्या है, एरोमेटिक यौगिक है तो वो बेंजीन से रिलेटेड होगा। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, यहाँ से एक बात आपको समझ में आ रही होगी, वो ये है सर, रीजेंट दिख रहे हैं Br2 और KOH। Br2 KOH सर सुने सुने से लग रहे हैं, सर याद नहीं आ रहे हैं, सर याद करवाओ, सर याद करवाओ, याद नहीं आ रहे हैं तो बेटा याद करो, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया याद आ गई ना, Br2 KOH अमाइड होता है सर, अमाइड से एक कार्बन कम की एमीन बनती है, समझ रहे हो ना, समझो। देखो तो ए क्या है, एरोमेटिक यौगिक क्या है, वो होगा आपका बेंजोइक अम्ल, बेंजीन से रिलेटेड। तो देखो बेटा यहाँ पर जो ए होगा वो होगा आपका बेंजोइक अम्ल, ए होगा बेंजोइक अम्ल। प्यारे बच्चों ये है ए, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, ठीक है, इसको हिंदी में भी बेंजोइक अम्ल बोलेंगे, इंग्लिश में भी। तो कोई बच्चा ये मत समझे कि सर ये क्या कर रहे हो आप, हिंदी में है हम इंग्लिश में करा रहे हो, हम इंग्लिश में है हिंदी में करा रहे हो, दोनों के लिए समझ लो, काम की बातों पर फोकस क्या करो, फालतू बातों पर नहीं। देखो बेटा ए क्या है, ए है सर बेंजोइक एसिड, इंग्लिश में सर इसको बेंजोइक एसिड बोलेंगे और हिंदी में इसको बेंजोइक अम्ल बोल देंगे। सर पहले एक काम करते हैं, नाम बाद में देते हैं, पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, फटाफट जल्दी से इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। सर ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, सर इसकी अभिक्रिया हो रही है जलीय अमोनिया के साथ, बोल रहा है ना, जलीय अमोनिया के साथ। वैसे तो सर ये जलीय अमोनिया के साथ रिएक्शन जो होती है तो ये अमोनियम बेंजोइड बनता है, लेकिन ये एक स्टेप में करनी है हमें, क्योंकि जो बी बन रहा है वो एक स्टेप में अमाइड बन रहा है, क्योंकि अमाइड का ही तो Br2 और KOH करवाएंगे, हाफमैन ब्रोमाइड, तो बी हमें बनाना है अमाइड, तो एक ही स्टेप में इस रिएक्शन को कर दे रहे हैं बेटा, इसको हीट करेंगे, अमोनियम बेंजोइड बनता है बाई प्रोडक्ट, लेकिन H2 इसमें से निकल जाता है प्यारे बच्चों, तो जो कंपाउंड बनता है बी वो बनता है अमाइड का। एरोमेटिक ही रहेगा लेकिन अमाइड का रहेगा, एरोमेटिक ही रहेगा लेकिन अमाइड का रहेगा। अमाइड क्या होता है सर, अमाइड सर वह होता है जिसमें बेंजीन के ऊपर, एरोमेटिक की बात करें तो बेंजीन के ऊपर CONH2 लग जाए, और एलिफेटिक की बात करें तो R के ऊपर CONH2 लग जाए, R के साथ CONH2। तो यहाँ पर आपको बनाना है CONH2, ठीक है ना बेटा, ये है बी, ये कोई बी यौगिक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताओ जल्दी से, मेरे बोलने से पहले बता देना अगर आपने मेहनत की है तो, नहीं की है तो अब कर लो, पर करके जरूर जाना है। अब क्या होगा, इसकी अभिक्रिया करा रहे हो आप Br2 और KOH के साथ, सर इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम Br2 और KOH के साथ, बाई प्रोडक्ट तमाम निकलते हैं, कौन कौन सा, K2CO3, K2CO3, KBr, H2O, ये तमाम बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, लेकिन एक कार्बन कम की आपको प्राथमिक एमीन मिलती है, वहां पर आपको दिख भी रहा है C6H7N, और ये क्या है, ये कुछ और नहीं, ये है बेटा चलता फिरता एनिलीन। क्या है ये, एनिलीन, एनिलीन,
अनिल नहीं, एनिलीन, ये है एनिलीन, याद रहेगा। और सर एनिलीन क्या बताया था आपने? सर एनिलीन बताया था मैंने बेंजीन के ऊपर क्या आ जाए, NH2। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आपने ताजी ताजी प्रोडक्ट बनाया है, ये है C, एनिलीन इसका नाम है। अब नाम देते हैं प्यारे बच्चों, देखो मेन प्रोडक्ट के नाम लिखने थे, बाई प्रोडक्ट में क्या निकला क्या बना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अन को तो बस ABC के नाम उसने पूछे हैं और ABC की संरचना पूछी है, वो बताने का है। तो A क्या हो जाएगा बेटा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल इसका हिंदी में नाम रहेगा। अमोनिया जलीय के साथ अभिक्रिया कराई, ये बन गया बेंजामाइड। ये जो B है बेंजीन के ऊपर CONH2, इट मीन्स ये है बेंजामाइड। बेटा ये क्या है, B है, B से बेंजा, B से B, बेंजामाइड। हिंदी में बोलो सर इसको, हिंदी में भी लिख दो बेटा, हिंदी में लिख दो बेंजामाइड, हिंदी में हो जाएगा बेंजामाइड। बेंजीन वाली अमाइड है बेंजामाइड, सिंपल। अब इसका Br2KOH हुआ, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हुई तो C बना। आपको दिख रहा है बेंजीन के ऊपर NH2 लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर, C हो जाएगा एनिलीन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एनिलीन, एनिलीन, ये हो जाएगा एनिलीन, ठीक है। एनिलीन बड़ी की मात्रा, ठीक है, ये हो जाएगा एनिलीन। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इतना करने पर आपको ये क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा, उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक A है जिसको CH-Cl3KOH के साथ गर्म करने पर, अभिक्रिया करने पर B और C देता है, जिनका जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने पर D बनता है। समझ रहे हो? और D के ऑक्सीकरण करने से आपको एक सूत्र मिल रहा है C7H6O2, अणु सूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। E प्राप्त हो गया सर, हो गया। तो ABCDE की पहचान कीजिए, प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए और ले जाइए 5 नंबर, फ्री के 5 नंबर। देखो बेटा कैसे, बेटा किसी को यदि याद हो, ये रिजल्ट जो आता है CH-Cl3 और KOH किस में आता है, रायमर टीमैन अभिक्रिया में। किस में आता है, रायमर टीमैन अभिक्रिया में। तो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जो A होगा वो क्या होगा, वो होगा बेटा फिनॉल। क्या होगा, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है सर, जब बेंजीन के ऊपर सर, जब बेंजीन के ऊपर OH लग जाए प्यारे बच्चों, जब बेंजीन के ऊपर OH लग जाए, प्यारी सी बेंजीन बनाएंगे, क्योंकि आप वो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चों के लिए प्यारी बेंजीन, शैतान बच्चों के लिए शैतान वाली बेंजीन, हर तरह की बेंजीन मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। देखो ये बना दिया आपने फिनॉल, सर ये हो गया फिनॉल। ये है A, इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, इसकी रिएक्शन हो रही है CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसकी रिएक्शन सर हुई CHCl3 प्लस KOH। अगर रिएक्शन का बेटा नाम पूछें तो रिएक्शन का नाम है रायमर टीमैन रिएक्शन। लिखने की जरूरत नहीं है सॉल्यूशन में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने याद कर ली होगी और बोर्ड में ये आ सकती है तो याद कर लेना। अभी भी नहीं याद करी, अभी भी मौका है, ठीक है, मौका को गवाओ मत। ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन कराई आपने CH-Cl3 KOH के साथ। तो होता क्या है बेटा, B और C यानी कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, 2 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। B और C आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, B और C आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर, B और C, B और C सर 2 प्रोडक्ट मिल गए सर, एक छुटकी एक बड़की। इसका मतलब ये नहीं है बराबर बराबर वाली बनाना, ठीक है, मेरे से गलती से बन गया, 2 बार नहीं बना रहा, समय खराब नहीं कर रहा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट समय, पेपर चल रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, 1-2 पेपर निपटा भी दिए होंगे आपने। अब आते हैं बेटा, ये क्या है, A फिनॉल, रिएक्शन कराई CH-Cl3 KOH के साथ, तो आपको मिलेगा क्या, B और C मिलता है। तो ये रायमर टीमैन अभिक्रिया में आपको क्या मिलता है बेटा, एक पर तो CHO ग्रुप आ जाएगा ऑर्थो पर, और एक पर CHO ग्रुप आ जाएगा आपका पैरा पर। सर एक का नाम B रख दो और एक का नाम C रख दो, रख दिया सर, आसान है, ये मिल गया सर। अब होता क्या है, इन B या C में से कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले लो, उसका क्या कराओ, जिंक चूर्ण के साथ आसवन कराओ, जिंक चूर्ण के साथ ड्राई डिस्टिलेशन कराओ, तो आपको D मिलेगा। तो कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है, जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, B और C हो गए। अब B और C के बाद आपको D पर आना है, तो D पर कैसे आएंगे, जिंक चूर्ण के साथ आसवन करा दो।
सर एक में ही ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सर ये वाला प्रोडक्ट ले लिया, दिख रहा होगा प्यारे बच्चों आपको, ये वाला प्रोडक्ट मैंने ले लिया, यहाँ पर है OH और यहाँ लगा दिया CHO, ये वाला प्रोडक्ट ले लिया कोई सा भी एक। अच्छा आ नहीं रहा है इसमें, एक काम करो, ऊपर का तो नोट कर लिया है, ऊपर करा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा के करा दे रहे हैं आपको यहाँ से, इतना आपने नोट कर लिया होगा, इतना आपको मिटा के यहाँ से करा दे रहे हैं, समझ लेना। क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं मिटाया ये, ताकि आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाए एक बार। तो A था, इसका CH3COH कराया, B और C मिल गया। अब क्या करना है आपको, कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले लो आप, कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले लिया सर हमने, ये लो सर, हमने ले लिया पैरा वाला प्रोडक्ट ले लिया, मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CHO है सर, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, इसका क्या करवाया है, इसका करवाया है जिंक चूर्ण के साथ आसवन, तो इसका करवाया है जिंक चूर्ण के साथ आसवन, इसका करवा दिया सर जिंक चूर्ण के साथ आसवन, जिंक चूर्ण के साथ ड्राई डिस्टिलेशन करा दिया। तो आपको याद रखना है एक कंपाउंड मिल रहा है जिसका नाम है D, क्या है बेटा, D। तो D प्रोडक्ट जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा बेंजल्डिहाइड, क्या होगा, D प्रोडक्ट होगा आपका बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है। और D के ऑक्सीकरण से आपको मिल रहा है C7H6O2, यानी ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब है बेंजल्डिहाइड बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा आपका वो D होगा, और इसका ऑक्सीकरण करवाया आपने, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया, तो आपको मिलेगा एक अलग प्रोडक्ट जिसका नाम रहेगा बेंजोइक एसिड। बोल बेटा समझ में आया, सर यहाँ तक तो आ गया समझ में। ये रहेगा COOH, ये रहेगा बेटा E, नाम रहेगा इसका बेंजोइक एसिड। चेक करिए फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, C7 7 कार्बन है सर, यहाँ तक तो कितने हो गए C6H5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना C6H5 COOH। चेक कर प्यारे बेटा, बोल प्यारे बेटा और प्यारे बेटी, चेक करो ये C6H5 COOH ही C7H6O2 है कि नहीं, कितने कार्बन सर 6 और 1 7, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम सर 7 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 6, 5 और 1 6, हाइड्रोजन 6 सर, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 2। आया ना समझ में, ऐसे करते हैं, ऐसे उड़ा देंगे हवा में क्वेश्चनों को, क्योंकि आपने केमिस्ट्री किसी और से नहीं पढ़ी, आपने केमिस्ट्री पढ़ी अभिषेक भैया से। आपके अभिषेक भैया ऐसे क्वेश्चनों को बेटा ऐसे उड़ा देंगे और आप भी ऐसे उड़ा दोगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत समझ में आना है, दोबारा रिपीट करता हूं मैं। एक एरोमेटिक कंपाउंड फिनॉल था जिसका रामर डी में नवीकरणिक CaCl3+KOH करवाया, तो आपको B और C प्रोडक्ट मिल गए। एक ऑर्थो हो गया, एक पैरापोजिशन हो गया, एक मेजर हो गया, एक माइनर हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसका जिंक चूर्ण के साथ आसवन करना है, तो आपको मिल जाता D प्रोडक्ट, नाम रहेगा बेंजल्डिहाइड। इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता है। CHO किस में चेंज हो जाएगा, COOH में, दिख रहा है ना ये COOH है, COOH, ये दिख रहा है ना ये CHO है, ये है CHO, ठीक है। अब मैं साइड में हट रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, देखो क्या है क्वेश्चन है कि सर एक कार्बनिक यौगिक का है जिसका आणविक सूत्र है C8H16O2 को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल खा एवं एक अल्कोहल गा प्राप्त हुए। गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर खा उत्पन्न होता है। गा का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट1 ईन प्राप्त होता है। तो का खा गा की पहचान करनी है आपको। प्यारे बच्चों बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, देखो कैसे। पहले तो आपको ये समझ लेना सर कार्बन कितने 8, H16, ऑक्सीजन 2, तो ये कोई यौगिक है आपका कार्बनिक यौगिक। इसको ना एक लाइन में समझते हैं पहले। वही वाली बात है, रणभूमि में युद्ध करने से पहले मन भूमि में युद्ध जीतना पड़ेगा आपको। तो रणभूमि में युद्ध करने जा रहे हो तो उससे पहले बेटा आपको मन भूमि का युद्ध जीतना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन आपको कोई कठिन लग रहा है तो पहले उसको सरल कर दो। कैसे, बहुत ही सरल शब्दों में। पहले सर कोई कार्बनिक यौगिक है, कोई कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्या नहीं, जिसका नाम है काक से का, ठीक है, जिसका नाम है का। सूत्र क्या है इसका 8 कार्बन,
हाइड्रोजन 16 है, 16 है बेटा, 12 नहीं 16 है, ऑक्सीजन 2। ठीक है, अब इसको क्या करा रहे हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करा रहे हैं, यानी इसका जल अपघटन कराने पर, इसका जल अपघटन कराने पर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल तो खा मिलता है और एक एल्कोहल मिलता है। यानी एक तो खा मिलता है, खा, जिसका नाम खुद कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही ये यौगिक है। ठीक है, और मिलता है आपको गा। गा क्या है, दारू बदनाम हुई, अल्कोहल। दा क्या है, दारू बदनाम हुई, अल्कोहल। दारू किसके लिए बदनाम हुई है, का के लिए। का ने ब्रेक डाउन किया, जल अपघटन किया, हाइड्रोलाइसिस किया, खा और गा आपको मिल गया, एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक मिला कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्यारे बच्चों याद करो, एक अभिक्रिया मैंने आपको कराई थी काफ़ी समय पहले और कराता भी आता हूँ, जिसका नाम है एस्टरीकरण अभिक्रिया। क्या नाम है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, आपका कोई एस्टर वाला कंपाउंड होता है RCOOR, ठीक है, इसका कराते हैं जल अपघटन H2O सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एक तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है अम्ल में, यानी कि RCOOH, और एक हो जाता है अल्कोहल, यानी कि ROH। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। ये थी मन भूमि वाला युद्ध। अब आते हैं रण में। अगर आपने ये रण में जीत लिया तो युद्ध भूमि में आप जाओगे, रणभूमि में तो ऑटोमेटिक जीत जाओगे, क्योंकि आपने मन भूमि में विजय प्राप्त कर ली है। अब यहाँ पर आप देखिए कार्बन कितने, 8। इसका मतलब ये है सर, ये कार्बन जो है आधे आधे बट जाते हैं, तो 8 कार्बन वाला आप एस्टर ले लो, 8 कार्बन वाला एस्टर ले लो। 8 कार्बन वाला एस्टर कैसे लें सर, जो का रहा होगा वही रहा होगा, देखो CH3 CH2 CH2 CH। ठीक है, आगे बढ़ो, एक काम करो, यहीं पे लगा दो OOO COO, 1 2 3 4, दोबारा 4 बना दो, दोबारा 4 बना दो, CH2 CH2 CH2, और प्यारे बेटा 1 2 3 4, ये बन गया कि नहीं, ये बन गया सर 8 कार्बन वाला एस्टर, 8 कार्बन वाला एस्टर, जिसका नाम है का। नाम मत पूछना कोई भी, मारूंगा बहुत। अब क्या है, इसका जल अपघटन कराएंगे, इसका कराएंगे जल अपघटन, इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो थी मन भूमि वाला युद्ध। अब आते हैं रणभूमि में, इसका कराएंगे जल अपघटन। क्या कराना सर, इसका जल अपघटन, इसका करा देंगे जल अपघटन। ओके सर, को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको मत भूलना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 के साथ आपने जल अपघटन कराया तो आपको मिला एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक मिला अल्कोहल। तो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा, CH3 CH2 CH2 COOH, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल और 4 कार्बन का ही अल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH CH2OH। ठीक है बेटा, 4 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और 4 कार्बन का ही अल्कोहल, जिसका नाम था खा। तो ये क्या हो जाएगा, खा, ये हो जाएगा खा। ये कौन सा कार्बोक्सिलिक है, 4 कार्बन का, और 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक, ये आ जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है बेटा, और गा क्या था, गा अल्कोहल, ये अल्कोहल भी 4 कार्बन का है, इसका मतलब है ये भी क्या है, ब्यूटेनॉल। ये क्या है प्यारे बेटा, ब्यूटेनॉल। अच्छा सर, अब क्या करना है, अब आपको पकड़ना है, अब गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करना है। जो गा प्राप्त हुआ है ना, गा अल्कोहल, इसको क्रोमिक अम्ल के साथ आपको ऑक्सीकृत करना है। तो गा पकड़िए, गा क्या है, गा CH3 CH2 CH2 CH2OH, 4 कार्बन का अल्कोहल, यानी कि ब्यूटेनॉल। ये हो जाएगा प्यारे बेटा ब्यूटेनॉल। अच्छा, इसका क्या कराना है, क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कराना है। क्रोमिक अम्ल होता है CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्रोमिक अम्ल। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सीकृत करने पर खा प्राप्त हो रहा है। ब्यूटेनॉल का ऑक्सीकरण करवाएंगे, खा मिल जाएगा। खा को दोबारा रख दो यहीं पे, यहीं पे दोबारा रख दो, करते रहो इससे, खा 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 बेटा, खा इधर आ, CH3 CH2 CH2 COOH, ये क्या मिल गया आपको, खा। ये दोबारा से आपको ब्यूटेनॉइक अम्ल मिल गया। अरे भैया, अब क्या कर रहा है, अब बोल रहा है
खा प्राप्त होता है। गा का निर्जलीकरण कराने पर ब्यूटोइन मिल रहा है। गा को दोबारा पकड़ो, पकड़ लिया सर, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये क्या था? गा था। इसका करा रहे हैं निर्जलीकरण। क्या करा रहे हैं प्यारे बच्चों? निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, इसका करा रहे हैं निर्जलीकरण। जब इसका निर्जलीकरण कराएंगे तो प्रोडक्ट पहले से ही दे रखा है उसने, ब्यूटबनईन, यानी कि ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? निर्जलीकरण में। निर्जलीकरण अभिक्रिया याद करो, आपका अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, रेस्पेक्टिव एल्कीन में। 2 कार्बन की एल्कीन है, 2 कार्बन का अल्कोहल है तो वो 2 कार्बन की एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर 3 कार्बन का अल्कोहल है तो वो 3 कार्बन की एल्कीन में। सर ये क्या था? गा। सर ये था सर 4 कार्बन का अल्कोहल, तो ये 4 कार्बन की एल्कीन। नाम क्या रहेगा? ब्यूटोइन। ब्यूटोइन नहीं, ब्यूटबनईन, वन पर लग रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो जल्दी से लगा देते हैं CH3 CH2 CH2। अगले ही कार्बन पर हमें लगाना है डबल बॉन्ड, तो एक काम करो, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा 1 2 3 4 5 बना दी सब, ये गलती नहीं करनी है हमें, 5 नहीं बनाएंगे। CH डबल बॉन्ड CH2, बेटा इसका नाम हो जाएगा ब्यूटबनईन। तो बेटा मैं ना अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि आपको एक एक बातें बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा पाऊँ, जिस प्रकार आप समझना चाहो उस प्रकार मैं समझाना पाऊँ। तो आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट डालना है, सर आपका ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है पढ़ाने का, या फिर सर आप जो सीरियस होकर पढ़ाते हो वो वाला स्टाइल। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार रहेगी। चलो बच्चों, ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आपको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक किया नहीं है तो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना है। बेस्ट ऑफ लक।